परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर हम परमेश्वर के वचन की रोशनी में, आज ईस्टर का दूसरे संडे है, रविवार है, ये दिवस है और हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु जी के मृतकों में से जी उठने के बाद लगभग नहीं बल्कि 40 दिन तक वो अपने चुने हुए शिष्यों को दर्शन देते रहे और हर बार जब उनसे मिलते थे तो एक नई आशीष, नई बरकत और नया प्रकाशन उनके सामने लेकर आते थे। पिछले इतवार को हमने देखा था कि प्रभु यीशु जी पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन, और जब वो उस कब्र में दफन किए हुए थे, माफ करना, उसमें रखे हुए थे और उनके ऊपर कब्र पर पहरा लगा हुआ था और उनके जो शिष्य थे, बहुत सारी स्त्रियां भी थी, पुरुष भी थे, लेकिन स्त्रियां जो थी, जो दुष्ट आत्माओं से छुड़ाई गई थी, और वो सुबह भोर में कब्र पर आती हैं और वहां देखती हैं कि वो चट्टान वहां हटी हुई है और वहां एक स्वर्गदूत है। वो कहते तुम किसको ढूंढते हो, डरो मत, उनको हौसला दिया। यीशु मसीह के जी उठने का पहला संदेश है डरो मत, हमने ये देखा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें प्रभु यीशु जी तुम्हें मिलेंगे, तुम गलील को चली जाओ, जहां प्रभु के शिष्यों का रहने का स्थान था। प्रभु यीशु रास्ते में जाते हैं तो प्रभु को ये प्रभु स्वयं उनको मिलते हैं और उनसे कहते हैं शालोम, आनंद मिले, जॉय मिले, खुशी मिले। और वो उनको देखकर बहुत आनंद से भर गई और प्रभु की आराधना करी और प्रभु ने कहा जाओ, जाके मेरे शिष्यों को बता दो, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। हमने पिछली बार इस बात को देखा था कि उसी दिन शाम को, संध्या के समय, और ये उनके लगभग 8 या 10 शिष्य अपने कमरे में, अपने रूम में बंद किए हुए, छुपे हुए बैठे थे। जैसे आजकल हम देखते हैं सब जगह बंद है और 40 दिन का एक बंद का अनाउंस किया गया है। उस समय भी कुछ ऐसी ही घटना थी। ये 40 दिन भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंक है बाइबल का। समय नहीं कि हम 40 दिन, 40 साल, 40 वर्षों के बाद वर्णन करें। हर एक 40 दिन के बाद या 40 वर्ष के बाद एक बहुत गहरा प्रकाशन हुआ है। हम उम्मीद यही रखते हैं कि परमेश्वर अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जब उस समय शिष्यों को दिखाई दिए और भिन्न भिन्न प्रकार से बातें की, तो उनमें से हमने देखा, सुना था कि प्रभु यीशु के जी उठने में पहला आशीष है डरो मत, दूसरा आशीष है तुम्हें आनंद मिले। अब शिष्यों से जब वो आकर कमरे में मिलते हैं, सब जगह बंद थे कमरे, लेकिन प्रभु स्वयं कमरे में आ गए और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, और शिष्य आनंद से भर गए और उन्हें एक बड़ी आशीष दी कि जैसे पिता ने भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं, जिनके गुनाह तुम माफ करो किए जाएंगे। प्रभु शुभ संदेश देने के लिए उनका अभिषेक किया। आज मैं दूसरी एक घटना का और जिक्र करूंगा, हो सकता है 2। उसी दिन सुबह ही जब कब्र के ऊपर से लोग चले गए थे, मरियम अपने 2 शिष्यों के साथ वहां पर आती है और क्या देखती है, ये मरियम वही है जिसमें से दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी। और जब 2 शिष्य वहां पर आए, पतरस था, एक और जवान था, कहा जाता है कि वो यूहन्ना था, जिन्होंने मरियम के देखभाल करी थी यीशु जी के क्रूस पे जाने के बाद। तो वो कब्र में आकर देखते हैं वहां पर नहीं है और वो वापस चले जाते हैं, लेकिन मरियम वहीं रुकी रहती है। भोर का समय है, एक अजीब सा डर, कपकपी उसमें आई हुई है। तो स्वर्गदूत ने पूछा तुम किसको ढूंढती हो? मुख्य बात, किसको ढूंढती हो? तो उन्होंने कहा मेरे प्रभु को लोथ यहां थी, पता नहीं कौन ले गया है। तो उन्होंने पीछे घूमकर देखा कोई जन खड़ा है, उससे भी पूछा, उसने भी यही कहा तुम किसको ढूंढती हो? मुख्य बात है ये दिन है प्रभु को ढूंढने का। एक जगह प्रभु ने कहा तुम मृतकों को में जीवितों को क्यों ढूंढती हो? और जब फिर उसने मरियम को पुकारा, मरियम, प्रभु उसका नाम जानता था, प्रभु अपनी भेड़ों को जानता है,
प्रभु आपके नाम को भी जानता है। मुझे याद है कि 16 अक्टूबर 1971 को बड़ी भोर में मैंने मधुर आवाज सुनी, कोई मेरे को नाम लेकर पुकार रहा है। परमेश्वर तारों को, नामों को जानता है, अपनी भेड़ों को जानता है, उनके नाम नाम से जानता है। उसने नाम से बुलाया, बहुत लोगों को नाम से बुलाया। ईश्वर वचन में ये सब वृतांत लिखे हुए हैं। और जब उसने नाम लेकर पुकारा तो मरियम प्रभु के कदमों में गिर गई। उसने कहा रब्बूनी, हृदय से अपनी मातृभाषा में उसको पुकारा। उनको ऊपरी भाषा में नहीं, दिल की गहराई से प्रभु को पुकारा। और प्रभु ने से कहा मरियम घबराओ मत, जाओ मेरे शिष्यों से कह दे, शिष्य ने कहा मेरे भाइयों से कह दे। जी उठने का, ईस्टर का एक बहुत सुंदर प्रकाशन है। प्रभु ने अपने शिष्यों को भाई कहा। कितनी महान बात है कि हम परमेश्वर के भाई भी कहला सकें। मेरे प्रियो, ईस्टर का संदेश है एक कि परमेश्वर के हम भाई के सम्मान हमें नियुक्त किया जाता है। बाइबल में लिखा है कि वो बहुतों में, भाइयों में पहला ठहरे। प्रभु यीशु मसीह हमें भाई का स्थान देता है। और जाकर कह दो कि वो जी उठा है, अभी स्वर्ग में नहीं गया। प्रभु फिर से आने वाले हैं। 40 दिन तक भिन्न भिन्न जगह पे प्रभु ने लोगों को दर्शन दिया। और उसी संध्या को एक और घटना घटी। दूसरा इतवार था, जैसे आज हम देखते हैं। दूसरे इतवार को जब शिष्यों ने, एक शिष्य को कहा था हमने प्रभु को देखा है, उसका नाम था थोमा। वो कहता जब तक मैं प्रभु को देख नहीं लूंगा मैं यकीन नहीं करूंगा। इसका ऐसा स्वभाव था, बिना देखे में विश्वास में। आज भी बहुत सारे लोग हैं कि हमें कोई चमत्कार दिखाओ, काम दिखाओ, जब हम विश्वास करेंगे। जब प्रभु आए तो प्रभु ने अपने हाथों के जख्म दिखाए, कीलों के निशान दिखाए, पसली में भाला खाया, वो दिखाया। और थोमा ने देखकर कहा हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। एक नया प्रकाशन मिला कि प्रभु यीशु को वो देख सका कि ये प्रभु भी है और परमेश्वर भी है। और प्रभु यीशु ने कहा थोमा, तूने तो देखकर विश्वास किया, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। प्रियो, वचन में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। जी उठने का संदेश है प्रभु पे विश्वास करें। यही थोमा भारत में आया परसों पहले, यही यहां संदेश ले आया। मेरा भारत के कुछ लोग ऐसे जब तक चमत्कार ना देखें विश्वास नहीं करें, लेकिन प्रभु कहता है धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। ये अगला प्रकाशन मिला प्रभु। 40 दिन तक प्रभु भिन्न भिन्न प्रकार से मिलते रहे। प्रभु चाहा तो हम इन बातों को देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।